तो गाइस हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके बारे में बात करेंगे। शकल मेरी गंदी लग रही है, रात के 2 बज रहे हैं, तो रात गंदी तो लगी 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 सो के उठाऊंगा अभी। तो हम लोग बात करते हैं, तो प्लीज डोंट जज मी विद माय फेस। मजाक कर रहा था, करना कर लो। तो हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। चैप्टर हमारा क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। इससे पहले मैं ढक्कन ढूंढ ले हूँ भाई यार। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की कोई चीज ही नहीं है हमारे पास। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके घर में आप लोग कुछ भी खाते होंगे, जैसे कि मान चलिए कि आपको भुजिया खाने की इच्छा हो रही है, नमकीन खाने की इच्छा हो रही है। तो आप सोच के देखिए जो नमकीन है वो बनी कैसी होगी। तो हम लोग अगर सोच के देखें, तो जो नमकीन है वो बनी होगी बेसन से। तो बेसन और मसाले से। अब बेसन और मसाले कहाँ बने होंगे? खेतों में बने होंगे। तो खेत आपके घर के बगल में तो होंगे नहीं, तो आप लोग रहते हैं भाई साहब शहरों में। तो जो हम लोग बात करें कि फसलें वगैरह हैं वो होती हैं गाँव में, ठीक है। तो अब जो गाँव, जरूरी थोड़ा है कि मान चलिए कोई कोई बंदा कश्मीर में रह के, अमेरिका में रह के आलू भुजिया खा रहा है, और उसकी जो आलू भुजिया बनी है इंडिया में। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया सीधे या खेत से आके उसने निकाल लिए, चने निकाल लिए, घर में जाके मिक्सी बना के पीस दिया। तो उसको भी हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत चीज़ें लगी होंगी। जैसे कि हम लोग बात करें, सबसे पहले के वहाँ के किसानों ने खेती की होगी किसकी, चने की। फिर कहीं जाके वो पिसा होगा, फिर उसके बाद उसका उसे बेचा गया होगा मार्केट में। फिर उसके बाद कंपनी ने खरीदा होगा, खरीदने के बाद उसे प्रोसेस किया गया होगा, फिर उसमें मसाले ऐड किए होंगे, फिर पैकेजिंग हुई होगी। फिर ऐसा तो नहीं है कि भैया वो सीधे एकदम उड़ के पहुंच गया सीधे अमेरिका। तो उसके पहले भी वो अलग अलग कंट्रीज में गया होगा, मतलब शिपमेंट में जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमें वाटर वे हो या फिर एयरबेस हो, उसके थ्रू सामान पहुंचाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा अपनी स्टोरी के अंदर कि जो हमें कोई सामान भेजते हैं, जैसे गाँव से कोई चीज़ शहर गई, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चल के गया और सीधे आके दे दी। तो उसके लिए भी कोई हमें व्हीकल वगैरह तो चाहिए पड़ेंगे, चाहे वो रोड्स लगी हो उसके लिए। अब ऐसा तो नहीं हमने वो बॉम वॉम खोल दिया हो, पक्का सीधा डोरेमोन का वो एनीवेयर डोर खोला और सीधा पहुंच गया वहां पे फैक्ट्री में माल पानी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए पड़ती, रोड चाहिए पड़ती है, उसके लिए व्हीकल चाहिए पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और वही हम लोगों ने बात की कि जब कोई फैक्ट्री के अंदर वो कोई चीज़ बन के आ चुकी है और हमें कहीं फॉरेन में एक्सपोर्ट करनी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फ्लाइट लेंगे या फिर हम लोग बात करें वाटरवेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही दो मेन सोर्स है। अगर हम लोग लैंड के थ्रू जाएंगे तो भैया टैरिफ तो भाई बहुत जान कसम बहुत भयंकर लग जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। और कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बात करें, तो पहले के समय में ये होता था कि अगर कोई चीज़ पहुंचानी हो, तो अगर हमें कोई संदेश भी पहुंचाना हो, जैसे वॉर वगैरह के टाइम पे आपको पता होगा कि स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही दो इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती थी? तो भैया कोई अपने चिट्ठी भाग होते थे, कबूतर पालते थे, चूहे को एज अ सोर्स बनाते थे कि वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, आदमी रखे जाते थे। या इनकी आपको पता होगा मेडिवल टाइम्स में कैसे जो पोस्टल सर्विसेज होती थी वो वर्क करती थी, कि आदमी भाग भाग के जाता था, दौड़ दौड़ के जाता था। तो ऐसे कम से कम हम लोगों ने धीमे धीमे एवोल्यूशन करके ये चीजें लाई हैं, कैलकुलेट की हैं। तो आज के समय पर तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के नाम पे तो एयरवेज हैं कि आधे घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएं। मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से यूजुअली मैं दिल्ली के पास कहीं बोल रहा हूँ, पर ना आप सोचो कि कन्याकुमारी से दिल्ली आधे घंटे में पहुंच जाए, तो इतना पॉसिबल भी नहीं है भाई। अभी तक तो नहीं है, खैर आने वाले फ्यूचर में हो जाएगा। तो और दूसरी बात करें कम्युनिकेशन की, भैया इधर बैठा है अपना दोस्त और दूसरा बैठा है लंदन में दोस्त। हेलो भाई, हाय कैसे हो? तो बस मैसेज किया और 1 सेकंड के अंदर पहुंच गया। और भैया पहले के समय में भैया आदमी दौड़े पड़े हैं। तो ये सारा सीन देखने को मिलता था। तो पर्टिकुलरली हम लोग बात करें, पहले हम लोग बात कर लेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो लैंड में अगर हम लोग बात करें जमीन के ऊपर, तो हम लोग के पास अभी तक फिलहाल में 2 ही ट्रांसपोर्ट हैं, एक तो रोडवेज है, दूसरे हैं रेलवेज, ठीक है। तो कैसे कैसे रोड का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, इनके बारे में बात करेंगे। फिर बाद में बात करेंगे हम लोग रेलवेज के बारे में, कि इनका प्रोसीजर कैसे रहा, जो मुंबई से लेके थाने तक जो ट्रेन चली थी उसके बारे में बात करेंगे, और बाकी चीज़ों के बारे में।
इसके बाद ट्रांसपोर्ट में हम लोग बात करेंगे वाटरवेज के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग कोई भी चीज़ दूसरी कंट्री के अंदर अगर भिजवानी होती है तो वो लोग तो हम लोग ओशियन के थ्रू भिजवाते हैं। बाकी अब रही कंट्री के अंदर की बात, तो फिर इनलैंड वाटरवेज सिस्टम बने होते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कैनल्स के बारे में, कैनल्स वगैरह के बारे में, रिवर्स के बारे में। तो कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गंगा रिवर का इस्तेमाल किया जाता है कैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वहाँ की कोस्ट लाइन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा होता है हमारा एयरवेज, जैसे कि इंडिगो, बोइंग, तो ऐसे एयरवेज के बारे में हमें पता है। तो कैसे कैसे उनसे भी हम लोग बात करें, कुछ कोई अर्जेंटली काम होता है तो हम लोग उससे जाते हैं। और बाकी रही पाइपलाइंस, तो पाइपलाइन का इस्तेमाल हम लोग आजकल, पहले तो कम होता था पर आज के समय पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हमें जो पाइपलाइंस हैं उनका इस्तेमाल देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि शहरों में आजकल जैसे गैस एलपीजी वगैरह में पहले क्या सीन चलता था कि सिलेंडर खरीद लिया जाते, 4 5 6 7 7 8 8 लोग सिलेंडर खरीद लेते थे ब्लैक में लेके। तो अब ये सारा झोल झाड़ी चक्कर जरूरत नहीं है, जितना हमें चाहिए होता है अब तो सीधे पाइपलाइन आएंगे, बस नॉट चालू करो, जितना चाहिए उतना ले लो, इस्तेमाल कर लो। वरना पहले बहुत लिमिटेशन होती थी कि आप एक लिमिट तक ही कोई चीज़ को इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी शादियों में आपको पता कितना भयंकर ब्लैक करते थे सिलेंडर को, 1000 1000 रुपये में सिलेंडर मिल जाते थे पहले। तो बस अब तो यही है कि बस स्विच घुमा दो और जितना चाहिए ले लो अपना उस हिसाब से। तो पाइपलाइंस का इस्तेमाल देखा हमने, तो ऐसे करके हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा। अब अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि उसको लेकर हम लोग क्या करेंगे और कैसे की हमारी चीज़ें रहीं।